क्या कहेंगे? देखिए, नॉर्थ बंगाल की जनता के साथ आज़ादी के बाद से लेकर लगातार 75 साल तक नॉर्थ बंगाल को ठगा गया है और नॉर्थ बंगाल को जो मान्यता मिलनी चाहिए थी या नॉर्थ बंगाल को जो स्थान मिलना चाहिए था, न कभी कांग्रेस ने नॉर्थ बंगाल का सम्मान किया, न 35 साल सीपीएम के शासन में नॉर्थ बंगाल का सम्मान हुआ, न 15 साल ममता दीदी के शासन में नॉर्थ बंगाल का सम्मान हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में देश के आज़ादी से लेकर के अब तक लगभग 80 वर्ष लगे नॉर्थ बंगाल को सम्मानित करने में, नॉर्थ बंगाल को अपना जो है क्षमता के हिसाब से सम्मान देने में 80 वर्ष लगे और आज़ादी के इतने वर्षों बाद जाकर के पश्चिम बंगाल में विधानसभा का पहला स्पीकर नॉर्थ बंगाल से, वो भी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय रतिन बोस जी बने हैं। वो सिलीगुड़ी के बासिंदा भी हैं, कुछ बिहार से विधायक है जहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी। तो मैं समस्त नॉर्थ बंगाल की जनता से उनको बधाई देता हूँ और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर और आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। सर, एडमिनिस्ट्रेशन कितना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा सर? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करता है वो सरकार के दिशा निर्देश पे काम करता है और सरकार की नीयत स्पष्ट है। जो भी गैरकानूनी होगा वो पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा, जो भी इलीगल होगा वो पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा, जो भी जनता के हित में होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, समाज को मजबूत करेगा, गरीब का सम्मान करेगा, युवा का सम्मान करेगा, महिलाओं का सम्मान करेगा और समाज को संगठित करेगा, वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुभेंदु दा के नेतृत्व में होगा। बुलडोजर यूज होगा? बुलडोजर तो ट्रेन से आना शुरू हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं अभी भी यहाँ पे मैं कागज़ ले घूम रहा हूँ। ये जो बालासन से लेकर के सेवक तक जो हाईवे बन रहा है, ये मुझे जनता ने लिख के दिया है और जो सर्किट हाउस के पास में जो है टीएमसी के जो नेता लोग हैं वहाँ ऑलरेडी इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक साइड में तो कंस्ट्रक्शन कैसे तोड़ेंगे सर? तो अभी मैं उनको सीधा आग्रह करता हूँ, भैया खुद ही तोड़वा लो, नहीं तो मैं जेसीबी भेज दूँगा। मेरा ये कहना है, देखिए आज तक आप टीएमसी के नेता सरकार का दुरुपयोग करके जनता को परेशान किया है। हमारी सड़कें आपने लूटी है, जनता की ज़मीन आपने लूटी है, सरकार की संपत्ति पे ऊपर आपने कब्जा और डाका डाला है। आप देखिए इतना इलीगल इंक्रोचमेंट है, पार्क खा गए, लोगों की ज़मीन खा गए, सड़क खा गए, नदी खा गए, बालू खा गए, कुछ तो छोड़ा ही नहीं। और ये खाने की कंपटीशन टीएमसी के शासन में रही थी, ये सब कंपटीशन बंद होगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो जनता के हित में होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, जो भी इलीगल होगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो सर यूसीसी का आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और आपको पता है कि पहले दिन जो है सरकार बनी, पहली कैबिनेट में जो बड़ी घोषणाएं होनी थी वो हुई है। अब जब दूसरा कैबिनेट होगा कुछ और घोषणाएं होंगी और आसाम सरकार ने यूसीसी की जो संकल्प पत्र में जो वादा किया था उसकी घोषणा भी कर दी है। सो भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि हम सब मोदी जी को अपना आदर्श मान करके काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। एक इंडस्ट्री के लिए, हर एक श्रमिक वर्ग के लिए और हर एक वर्गों के लिए जो भी उचित होगा करेंगे। आप धीरज रखिए। अभी तो 7 दिन पहले ही शपथ लिया मुख्यमंत्री जी ने, अभी तो सारे विभाग भी मंत्रियों के बटे नहीं है और सारे मंत्रियों का भी अभी घोषणा हुआ नहीं है। तो आप थोड़ा सा आप रुकिए, धैर्य रखिए, सब काम होगा। ये आतुरता आप में नहीं है, जनता में भी है, क्योंकि 75 साल से जनता दुखी है, पीड़ित है, शोषित है। उसके साथ बार बार जो है उसका अपमान हुआ है।
सो मैं जनता को ये आग्रह करना चाहूँगा, जो कुछ भी हमने कहा है वो हम हर काम जरूर करेंगे, चाहे वो पहाड़ के लिए हो, चाहे तराई के लिए हो, चाहे सिलीगुड़ी के लिए हो, चाहे डूवर्स के लिए हो। इंडस्ट्रियलिस्ट को कट मनी देना पड़ता था तृणमूल का, कोई कट मनी नहीं देना है, सब कट मनी बंद, चाहे वो केंद्र सरकार के विभाग हो, चाहे राज्य सरकार के विभाग हो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं मांगेगा नेता। और किसी भी टीएमसी के दलाल जो आज तक आपको डरा धमका के पैसा की उगाही करते थे, ये सब बंद। अगर कोई आपसे डरा धमका के पैसा मांगता है, आप उससे मेरी बात कराना। ये सारा इलीगल काम धंधा बंद होगा, सिंडिकेट बंद होगा, किसी को भी कुछ भी देने की जरूरत नहीं। कुछ देता है तो मेरा जनता से अपील है, आपको कुछ नहीं करना, बगल के थाने में जा करके जिसने भी आपसे पैसा मांगा है उसका नाम रिपोर्ट में लिखा दो, उसके बाद पुलिस अपना कार्रवाई करेगा। या न तो ड्रग्स का धंधा होगा। मैं कल ही पुलिस प्रशासन को और एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने ये कहा है, यहाँ पे बहुत सारे अवैध तरीके से ड्रग्स उपलब्ध कराया जाता है और उसकी बिक्री सिलीगुड़ी डूवर्स पहाड़ तक होता है, ये सब बंद होगा। यहाँ कुछ भी इलीगल नहीं चलेगा। मैं फिर कहता हूँ, ये राम राज्य प्रदेश होगा और जो राम राज्य में काम होता है वही काम इस प्रदेश में होगा। लेकिन जो भी टीएमसी के नेता ने गैरकानूनी काम आज तक किया है, ये सब बंद, और कानून जिसने गड़बड़ किया है उसको छोड़ेगा नहीं।